मुस्लिम देशों में भारत का वर्चस्व। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया झटका। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाली G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 देशों के नक्शे हैं। खास बात यह है कि इसमें कश्मीर, गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। इन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। G20 शिखर सम्मेलन 21 और 22 को रियाद में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब सरकार और प्रिंस सलमान के लिए अध्यक्षता का ये मौका फख्र की बात है। 24 अक्टूबर को इस मौके को यादगार बनाने के लिए सऊदी सरकार ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया। इसमें सामने की तरफ सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो है और एक स्लोगन है। दूसरे यानी कि पिछले हिस्से पे वर्ल्ड मैप है। इसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। इसमें कश्मीर के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया। इजराइल की बढ़ती भूमिका। यूरेशियन टाइम्स ने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक सितंबर में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ योसी कोहेन ने संकेत दिए थे कि अमेरिकी चुनाव के बाद सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के साथ इजराइल के कूटनीतिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनका देश इजराइल को मान्यता नहीं देता और न उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति समान है, लेकिन सऊदी अरब और इजराइल के भारत से काफी करीबी रिश्ते हैं। प्रिंस सलमान ने बदलते वक्त के साथ विदेश नीति भी बदली। वे अब भारत को काफी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पाकिस्तान उनकी नजर में कहीं नजर नहीं आता। हालात ये हैं कि अगस्त में सऊदी सरकार से फौरन कर्ज वापस करने को कह दिया गया था, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था। कश्मीर पर भी सऊदी सरकार एक शब्द भारत के खिलाफ नहीं बोली। बाकी अरब देशों ने भी यही किया। पाकिस्तान अब नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसे चीन और तुर्की का साथ मिल रहा है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब इस पर नजर बनाए हुए हैं। कश्मीर पर भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर मोर्चे पर उसे मुंह की खानी पड़ी। अब सऊदी अरब और ईरान ने भी इसे करारा झटका दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर एक पब्लिक इवेंट करना चाहता था और इसे काला दिन के रूप में मनाना चाहता था। ईरान में पाकिस्तानी दूतावास तेहरान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन तेहरान ने झटका दे दिया। उसने ऐसे किसी कार्यक्रम की अनुमति ही नहीं दी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के रियाद में भी इसी तरह के कार्यक्रम की योजना बनाई थी, लेकिन उस पर भी रोक लगा दी गई। ये दोनों ही बातें मध्य एशिया में पाकिस्तान के बिगड़ती समीकरणों की तरफ संकेत कर रही हैं। इसी महीने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी सेशन में भी पाकिस्तान की औकात सामने आ गई है। 39 सदस्यों में से केवल अंकारा ने ही पाकिस्तान का साथ दिया था, वो भी FATF की ग्रे लिस्ट में है। दरअसल पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और तुर्की मिलकर एक नया कट्टरपंथी इस्लामिक एक्सिस बनाने की कोशिश में है, जो कि सऊदी अरब के सुन्नी संगठनों और अरब के शिया संगठनों के खिलाफ है। इस नई धुरी में मलेशिया भी शामिल है। इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध बनाकर वो भी UAE का विरोध कर रहा है। पाकिस्तान तो अभी चुपचाप नई धुरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन तुर्की खुलेआम ऐलान कर चुका है और उसने UAE के साथ संबंध खत्म कर लिए हैं। पाकिस्तान को तब भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ा था जब उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर पर बात की। इसके तुरंत बाद ही सऊदी ने पाकिस्तान से $3 अरब का लोन वापस मांग लिया। इसके बाद पाकिस्तान को रियाद को शांत करने के लिए अपने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भेजना पड़ा था।